Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 10th की चैप्टर 4 के बारे में है जिसका नाम है What is wrong with Indian films. देखिए नाम जो है उससे ही टाइटल का जो नाम है उससे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि बताया जा रहा है कि What is wrong with Indian films, मतलब जो भारतीय सिनेमा है उस सिनेमा जगत में आखिर क्या चूक हो रही है, क्यों इस मतलब बॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं वो हॉलीवुड की तुलना में क्यों उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ चूक है। ऐसा कौन मान रहा है? ऐसा हमारे जो लेखक हैं वो मान रहे हैं, सत्यजीत राय। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे जो सत्यजीत राय है जो कि ऑलरेडी एक फिल्म डायरेक्टर है और साथ साथ डायरेक्शन में उनको बहुत बड़ी महारत हासिल है, तो उनके मतलब सोचने के नज़रिए से ये जो चीज़ है कि भारतीय फिल्म सिनेमा में क्या चूक है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है चैप्टर में। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सत्यजीत राय जो कि इस चैप्टर के लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, लिखा है सत्यजीत राय born on May 2, 1921 was a well known film डायरेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब सत्यजीत राय जिनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था वो एक जाने माने भारत के फिल्म डायरेक्टर हैं, है ना, मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। उन्होंने बहुत मतलब नाम कमाए हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने नाम ऐसा कमाया है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मतलब उनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पहचान बनी हुई है। किस वजह से? उनकी जो टैलेंट है फिल्म मेकिंग यानी कि जो पिक्चर बनाई जाती है उसमें और निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की है और इस वजह से उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही बहुत बड़ा नाम है। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ही वोन अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस, केन्स एंड बर्लिन। देखिए कहा जा रहा है कि उनकी कुछ मतलब फेमस मूवीज़ हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे पाथेर पंचाली हो गई, अपराजितो, चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी, ये जो मूवीज़ हैं ना इन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स जितवाए हैं उनको, है ना। उनके इन मूवीज़ की वजह से उन्हें बहुत नामी अवार्ड्स उन्हें दिए गए हैं, जो कि उसकी वजह से, ये अवार्ड्स की वजह से उन्हें वेनिस मतलब दूसरे देशों में जाके जो कि नामी जगह हैं जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वेनिस, केन्स और बर्लिन के फिल्म फेस्टिवल में भी उनको अवार्डों से नवाजा गया है ना। आगे लिखा है रॉय यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। एक बात और है इनके बारे में कि ये अपनी फिल्म की जो संगीत होती है ना वो खुद ही ये लिखते हैं और खुद ही बनाते हैं। ही वॉज ऑल्सो ए स्टोरी राइटर, और ये साथ ही साथ एक स्टोरी राइटर भी हैं, है ना। कहानी लेखन में भी इन्होंने बहुत महारत हासिल की है और साथ ही साथ लिख रहा है स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिज़ाइनर। मतलब इलस्ट्रेटर मतलब जो चीज़ों को वर्णन करता है, और साथ ही साथ एंड बुक डिज़ाइनर और किताबों के मतलब डिज़ाइन करने का भी काम करते हैं, है ना। Oxford universities conferred on him an honorary doctorate degrees, an honor which very few people have received. देखिए कह रहे हैं कि इन्होंने ना जो अपनी डिग्री प्राप्त की है, डॉक्टरेट की डिग्री यानी कि जो पीएचडी डिग्री होती है, वो इन्होंने ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, जो कि बहुत कम लोगों को ही ये अवसर प्राप्त होता है। इन द प्रेजेंट ऐसे इस लेख में जो मतलब ये जो लेख है टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। इन्होंने एक किताब लिखी थी आवर फिल्म्स देयर फिल्म, मतलब हमारी यानी बॉलीवुड और देयर फिल्म्स यानी कि अमेरिकन जो कि हॉलीवुड होती है। इन दोनों में कंपैरिजन के बिहाफ पे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी आवर फिल्म और देयर फिल्म, और इसी बुक में से ये जो लेख है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसी बुक से ली गई है। He examines the nature of our films and point out their defects. अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यही मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने सत्यजीत राय ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की है, मतलब कुछ चीज़ें ढूंढ के निकाली है कि आखिर हमारी फिल्म से और उनकी फिल्म से क्या डिफरेंस है, और उसी चीज़ को इस लेख में उकेरा गया है। He is extremely critical of the quality of our film making, direction as well as content.
मतलब क्रिटिकल का मतलब होता है विवेचक, विवेचक यानी कि जो कि गुण दोष परीक्षा संबंधित रिलेटेड चीज़ें होती है ना, यानी कि इन्होंने बहुत सारे हमारी फिल्म मेकिंग, हमारी जो इंडिया की जो फिल्म मेकिंग है, जो डायरेक्शन है, इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने सब कुछ बताया है कि यहाँ में क्या गुण दोष है, गुण है क्या दोष है हमारी मूवीज़ में इंडिया की। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इस चैप्टर में बताया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, one of the most significant phenomena of our time has been the development of the cinema from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form। देखिए कुछ वर्ड्स मैं बता देता हूँ। पोटेंट मतलब होता है प्रभावशाली, और आपका इसका चैप्टर इस लाइन के थ्रू बोला जा रहा है कि देखिए सत्यजीत राय बोलते हैं कि हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है कि आपका जो ये ना डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, मतलब सिनेमा जगत का विकास है ना, फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। मतलब कहने का मतलब है शताब्दी के बीतते ही ऐसा हुआ, एक ड्रास्टिक चेंज आया। और चेंज कुछ ऐसा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें सत्यजीत राय बता रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि सिनेमा जगत में कुछ विकास हुआ। विकास किस लेवल पे हुआ, ये इंडिया के बारे में बता रहे हैं ना। विकास ऐसे कुछ हुआ कि मैकेनिकल टॉय यानी कि मशीनी चीज़ें जो आने लगी, इसकी वजह से मतलब हर शताब्दी में कुछ चेंज होने लगेंगे। अब क्या मतलब प्रभावशाली, जैसे कि आप देखते हैं ना हॉलीवुड की मूवीज़ होते हैं, उसमें कितने ज़्यादा इफेक्ट्स आते हैं, ये होता है, मतलब तिकड़म बहुत सारी होती है वहाँ पे, जो बहुत सारी मशीन या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि मशीनी खिलौने आने के बाद ये जो था ना प्रभावशाली इफ़ेक्ट दिखा उन्हें, है ना, मूवीज़ में। अब लिखता है कि टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखिए कहने का मतलब ये है कि आजकल की जो सिनेमा जगत है ना, उसको बोला जा रहा है कि द सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है वो सारी चीज़ सिनेमा जगत में इंडल्ज की जा रही है, मतलब इंक्लूड की जा रही है, और उसके बाद से सिनेमा जगत में जो मूवीज़ होती है वो बनाई जा रही है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे पता चलेगा क्या क्या है वो। It combines in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture and a host of other arts, major and minor। कहने का मतलब मैंने बताया ना कि मतलब ये आदर सत्कार, रिस्पेक्ट यानी कि हम आदर सत्कार कर रहे हैं। सिनेमा जगत वाले कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, उनकी वजह से फिल्मों में थोड़ा सुधार हुआ है। तो वही बोल रहे हैं इट कंबाइंस, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत तरीके की पोइट्रीज़ आजकल अच्छी यूज़ होती हैं, फिर म्यूज़िक है, फिर पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें मूवीज़ में यूज़ होती हैं ना। ड्रामा भी होता है, नाटक, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मतलब और कुछ अलग तरीके के आर्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं। और मेजर एंड माइनर, मतलब मेजर मतलब कभी कभी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी कम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कॉम्बाइंस द कोर लॉजिक ऑफ साइंस। कहने का मतलब है कि इसने मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाता है मूवीज़ में आजकल। ठीक है, इंडिया टूक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इस लाइन से ये बताया जा रहा है कि जो भारत में मूवीज़ जो बनना, प्रोडक्शन यानी कि मूवी का फिल्म्स के बनना शुरू हुआ था ना, वो बहुत पहले ही हो गया था। द फर्स्ट शॉर्ट film was produced in 1907 and the first feature in 1913। मतलब पहली सबसे छोटी मूवी पहले शॉर्ट फिल्म्स बनते थे ना, तो पहले लघु फिल्म जो बनी थी वो 1907 ईस्वी में बनी थी, और जो फर्स्ट फीचर मूवी थी वो 1913 में बनी थी। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। मतलब 20th सेंचुरी आते आते ये जो था ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस के रूप में उभर के आगे आया फिल्म जगत। It is easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood, for that is a statistical fact। मतलब कि आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जो मूवी प्रोडक्शन था, फिल्म प्रोडक्शन था भारत में, वो दूसरे नंबर पे था, आता है हॉलीवुड के बाद। For that is a statistical fact, मतलब ये फैक्ट है ना, ये बताया जाता है, ये रियल फैक्ट है कि हाँ भले ही हमारे यहाँ कह रहे हैं कि हमारी सिनेमा जगत में कुछ चूक है, सत्यजीत राय के हिसाब से कुछ चूक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो दूसरे नंबर पे आती है हॉलीवुड के बाद। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी।
क्वेश्चन पूछना सत्यजीत राय कि क्या आप ये मानते हैं कि ये जो क्वालिटी है, मानते हैं कि हम तो भाई हमारी जो इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 2 नंबर पे आ रही है, लेकिन क्या आप यही चीज़ सेम कंक्लूड करते हैं क्वालिटी के टर्म में भी? यानी कि क्या आप कहते हैं कि क्वालिटी हमारी अच्छी है क्या? अगर 2 नंबर पे आते हैं तो क्वालिटी भी उस लेवल की है क्या हॉलीवुड की तरह? वाई आर आवर फिल्म नॉट शोन अब्रोड? मतलब आप जाहिर से बात है, आप ये सोचिए कि हमारी इंडियाज़ की मूवी जो अधिकतर मूवीज़ होती हैं वो क्यों नहीं दूसरे देशों में दिखाई जाती हैं? बहुत कुछ ही ऐसी मूवीज़ होती हैं इंडिया की, जो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो अदर कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। तो वही कह रहे हैं सत्यजीत रॉय कि आखिर हमें क्या कमी है कि वो अब्रॉड मतलब दूसरे देशों में, बाहरी देशों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? इज़ इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ओन प्रोडक्ट्स? मतलब ये कह रहे हैं ऐसा इसलिए है क्या? मतलब ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ बाहर इसलिए नहीं दिखाई जाती हैं क्या क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल यानी कि इनकी जो महत्वता है वो बस हमारे ही अपने देश में ही है क्या? हमारे ही मार्केट में इसकी सेल होगी क्या इसकी मूवीज़ की? और आर वी जस्ट प्लेन असेम्ड ऑफ आवर फिल्म? मतलब कह रहे हैं कि और या तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी मूवीज़ जो है हम बनाने के बाद ये शर्म महसूस करते हैं कि हम दूसरी जगहों पे दिखाएं, दूसरे देश में नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी क्वालिटी लो है, ऐसा सोचते हैं क्या हम? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप कर रहे हैं सत्यजीत रॉय। टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स द आंसर मस्ट कम इजली। इस लाइन का मतलब ये है कि अभी हमने जो ये जितने सारे क्वेश्चंस पूछे ना उससे अगले लाइन जुड़ा हुआ है और ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई इंसान जो इस चीज़ से फैमिलियर है यानी कि अवगत है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है और हॉलीवुड का स्टैंडर्ड क्या है, ये चीज़ का डिफरेंस अगर वो जानता है तो ये सारे क्वेश्चंस का वो जवाब आसानी से दे सकता है। लेट अस फेस द ट्रुथ, मतलब चलिए अब सच्चाई का सामना करते हैं। There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all counts। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक इंडिया की कोई ऐसी मूवीज़ नहीं हैं जो कि इन सब पहलुओं पे खरी उतरे, है ना। Where other countries have achieved, जहाँ तक दूसरे कंट्रीज़ की बात है तो उन लोगों ने ये सब चीज़ हासिल कर चुके हैं वो। We have only attempted and that too not always with honesty। मतलब कह रहा है कि हमने बस इन सब चीज़ों का मतलब अटेम्प्ट किया है, यानी कि इसके लिए प्रयास किया है, लेकिन ये बस इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन हमने वो ईमानदारी से उसके लिए अटेम्प्ट नहीं किया है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं चलो ठीक है, माना कि कुछ हमारे यहाँ कमी है ना, वही बोल रहे हैं नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि लैक ऑफ मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता की कमी है हमारे यहाँ। वो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी मूवीज़ अच्छी उतनी नहीं हो पा रही, हमारे यहाँ कुछ चूक है। आगे पढ़ते हैं। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटिटी द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स and the director will have much to say about the wonderful things he had in mind but could not achieve because of the conditions। देखिए वही चीज़ है, मैंने अभी बताया ना कि निसंदेह बहुत सारी कमियां हमारे यहाँ, अब उन कमियों का उसका झरोखा देखते हैं, मतलब एक बार देखते हैं क्या है उन कमियां जो कि लोग बहुत बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि हमारी मूवीज़ में कुछ कमी है, वो देखते हैं एक बार इनके मायने में, है ना। सत्यजीत राय के मायने में देख रहे हैं कि मूवीज़ वाले जो हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह क्या बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर अक्सर बोल देगा कि कुछ रहस्यमयी बातें बताकर कि कुछ चीज़ें कम हो गई, जैसे कि विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट फॉर थिंग, मतलब एंटिटी द मास, कभी कुछ मास से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी जो कि कहेगा कि अरे इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये चीज़ नहीं है, ऐसा कह देंगे ना। द टेक्नीशियन विल ब्लेम, अब टेक्नीशियन जो होते हैं मूवीज़ बनाने वक्त भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें यूज़ होती हैं ना, तो उसके लिए भी टेक्नीशियन होते हैं, तो टेक्नीशियन अलग अलग चीज़ों से ब्लेम करेंगे, कहेंगे कि भाई जो हमारा औजार है वो पुराना हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ये वो, है ना, बतेरी चीज़ें कहेंगे। तो ऐसे ही, और वो कभी कभी तो ऐसे ही बोल देंगे डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर की बात आ रही है कि डायरेक्टर बोल देगा कि मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें थी बताने के लिए, लेकिन क्या करूँ, हमारे साथ परिस्थिति ही ने साथ नहीं दिया, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, है ना। तो ऐसे करके यही सत्यजीत राय बताना चाह रहे हैं कि निसंदेह हमारे यहाँ बहुत लैक ऑफ मैच्योरिटी है, परिपक्वता की कमी है, तो हमें इन सब चीज़ों को सुधार करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। In India, it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood।
इस लाइन के जरिए ये बताया जा रहा है कि भारत में ऐसा समझा गया कुछ गलत, मतलब मिसअंडरस्टूड। वो क्या गलत समझा गया कि भारत में कभी जो कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न है ना, जो बहुत सारे पैटर्न थे, जैसे कि ड्रामेटिक पैटर्न इन द सेंस कि जो नाटकीय जो पैटर्न थे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में कभी ऐसा लगेगा कि जो क्रमबद्ध प्रभावशाली संरचना की मौलिक अधिकारों की कमी है। मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों की यहाँ पे कमी है जिसको गलत तरीके से ली गई है। भारत में ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। आगे क्या है, ऑफन बाई ए क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। देखिए कह रहा है कि प्रायः ऐसा होते आया है कि अजीब सी, क्वियर मतलब अजीब, प्रायः ऐसे अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं कि प्रोसेस ऑफ रीजनिंग मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन। मतलब मान लीजिए जो मूवमेंट था, जो मूवी, जैसे क्या होता है जब मूवी बनते हैं तो उन सब चीज़ों को रिलेट किया जाता है किसी चीज़ों से। तो ये कहा जा रहा है कि जब कभी भी मूवीज़ बनते थे उनमें अजीबोगरीब हरकतें होती थी। वो क्या कि मूवमेंट वॉज इक्वेटेड विथ एक्शन। मतलब जब मूवमेंट करना होता था, जैसे मान लीजिए मूवमेंट है, नहीं हीरो को इधर से उधर जाना है, तो उस मूवमेंट को वो क्या दिखा देते हैं फिल्म जगत में, एक्शन का सीन दिखा देंगे। जब एक्शन करना होगा तो मेलोड्रामा दिखा देंगे। मेलोड्रामा मतलब इमोशनल, आपका होता है ना इमोशनल नाटक करना। तो ये चीज़ें हैं, ये जब चीज़ कमियां दिखाई जा रही है, मतलब अजीब चीज़ें दिखाए जाते हैं प्रायः। द एनालॉजी विथ म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज़ लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल। मतलब कहने का मतलब है, अब इसमें भी यही बात बोला जा रहा है कि म्यूज़िक के फील्ड में भी हमारी इंडस्ट्री पीछे हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, लार्ज पैमाने पे, मतलब बृहद पैमाने पे क्या होता है कि लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, मतलब कंपोजिंग म्यूजिक विथ ए प्ले। मतलब अधिकतर क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, जो इंडियन मूवीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि फिल्म के साथ साथ गाने चलते रहते हैं, है ना। नाटक हो रहा है उसमें गाने चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमें थोड़ी मतलब डाउन करती है इन कंपैरिजन टू हॉलीवुड। तो ये किसके मायने में था, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, सत्यजीत राय ने ऐसा बोला है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। लिखा है, almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion on the Indian films, है ना। repercussion का मतलब होता है प्रतिक्रिया, है ना। तो अब इसका हिंदी समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग जितने भी पासिंग मतलब फेजेस हैं, जितने भी अमेरिकी सिनेमा के जितने भी फेजेस हैं, जितने भी चरण थे जो भी पास हो चुके हैं, हर पासिंग फेज जो अमेरिका सिनेमा के चरण थे उसमें उसका प्रभाव हमेशा ही इंडियन फिल्म्स पे रहा है। मतलब कहने का मतलब है जितने हर साल अलग अलग तरीके के मूवीज़, अमेरिकन मूवीज़ आती हैं, हॉलीवुड मूवीज़ आती हैं, उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इंडियन मूवीज़ पे भी पड़ता रहा है। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस एंड द क्लीचेज प्रिजर्व्ड विथ केयर। कह रहे हैं कि जो स्टोरीज यानी जो कहानियाँ हमारे यहाँ लिखी जाती है ना बॉलीवुड में, वो अधिकतर हॉलीवुड की सक्सेसेस, जो मूवी सक्सेस कर चुकी है ना, उनकी कहानियाँ लिखी जाती हैं कभी कभी। एंड द क्लीचेज मतलब जो चीज़ चलन से बाहर हो चुकी है, उन सब चीज़ों को संभाल कर रखते हैं हम और उन पे मूवीज़ बनाते हैं। Even where the story has been a genuinely Indian one, the background music has revealed an irrepressible penchant for the jazz item. पेंचेंट का मतलब होता है झुकाव, है ना। वही यही कहना चाह रहा है इस लाइन के थ्रू कि यहाँ तक कि हमारी जो स्टोरी होती है इंडियन मूवी की, वो तो जेन्युइन होती है ना। वो सच्ची घटनाओं पे होती हैं, अच्छी भी होती है। और बट द बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ करते हैं, वो हमारे सब कुछ चौपट कर देता है। क्योंकि हमारा रुझान अभी भी जैज़ आइटम, जो कि वेस्टर्न मूवीज़ की ऑडियोज़ क्वालिटी होती है, म्यूज़िक्स होते हैं, उनकी तरफ हमारा रुझाव ज़्यादा रहता है। मतलब होता है ना कि हम सारी मूवीज़ अच्छी बना रहे हैं लेकिन म्यूज़िक ने हमारा सब चौपट कर दिया। तो क्योंकि हम दूसरों की कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से। तो ये सब कमियां हैं जो ये निकाल रहे हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ अ बैड मॉडल
इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरियंस विथ आवर ओन। कहने का मतलब है, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि औसतन जितने भी अमेरिकन मूवीज़ होती हैं, जितने भी हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, वो बैड मॉडल, मतलब उनका मॉडल जो होता है वो अच्छा नहीं होता हमारे तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाइफ को डिपिक्ट करने की, लाइफ को मतलब जीवन की चीज़ों को प्रस्तुत करने की जो शैली होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप देखते होंगे ना मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में कैसे सीन्स दिखाए जाते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, जो कि हमारे इंडियन जो परावेश है, भारतीय परावेश है रहन सहन का, उसके तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग है ना। तो वो एक अच्छा मॉडल नहीं सिद्ध होता हमारे लिए। Moreover, the high technical polish, which is the hallmark of the standard Hollywood product, would be impossible to achieve under existing Indian condition। मतलब कहने का मतलब है कि जो हाई टेक्निकल चीज़ें यूज़ की जाती है, जिससे वहाँ की चीज़ें बहुत तड़क भड़क दिखती हैं हॉलीवुड मूवीज़ में, वही तो वहाँ का हॉलमार्क है, मतलब वही तो निशानी है, ब्रांड है, उनको ब्रांड बनाता है। लेकिन वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, मतलब वो इंडियन कंडीशन, मतलब भारतीय परिस्थिति में इन सब चीज़ों को ये शामिल करना अपने मूवीज़ में, इंडियन सिनेमा में, ये थोड़ी मुश्किल सी बात है। वॉट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज़ नॉट मोर ग्लॉस बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटीग्रिटी एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। मतलब भारतीय सिनेमा को क्या जो चाहिए, मतलब जो चाहिए अभी अपनी चीज़ों में सुधार करने के लिए, वो ये नहीं है कि बहुत तड़क भड़क करे, है ना, बट मोर इमेजिनेशन, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ों के बारे में ज़रूरत है ना। इमेजिनेशन मतलब आपकी सोचने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ की मूवीज़ में। मोर इंटीग्रिटी मतलब एकत्रता, है ना, मतलब अखंडता। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। हमारी अखंडता इसी में है कि हम ज़्यादा तड़क भड़क पे ना जाके हम सोचने लगें, ज़्यादा सोच विचार करके मूवीज़ बनाएं। हमारे जो ख्याल होने चाहिए वो थोड़े अलग टाइप के होने चाहिए। एंड ए मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, और साथ ही साथ थोड़ी बुद्धिमत्ता भरी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, हमारी मूवीज़ थोड़ी बेटर हो जाएंगी। आफ्टर ऑल लिखा है, आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, है ना। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विद स्टैंडिंग मैकेनिकल डिवाइसेज सच एज द क्रेन शॉट एंड प्रोसेस शॉट आर यूजफुल बट बाई नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। मतलब यहाँ तक कि हमारे पास सारी प्राइमरी जो बेसिक टूल्स चाहिए होती हैं मूवीज़ बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, वो सारी हमारे पास हैं। मतलब इस लाइन से ये बताया जा रहा है ना कि जो टेक्नीशियन होते हैं, है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। वो को अपने मैकेनिकल डिवाइसेज रहते हैं, मतलब जो क्रेन वगैरह हो गए, उनसे जो शॉट लेना होता है, प्रोसेस शॉट लेना होता है, मतलब हर ना कोई चीज़ में वो कमियां निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर वॉट आवर सिनेमा नीड्स, मतलब क्या चाहिए हमारे सिनेमा जगत को, अबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल, एन आइडम, a sort of iconography of cinema which could be uniquely and recognizably Indian। मतलब कहने का मतलब इन सब चीज़ों से बाहर आकर हमें ज़रूरत क्या है, तो हमें ज़रूरत है कि अपने स्टाइल की ज़रूरत है, अपनी एक अलग शैली होनी चाहिए हमारी, है ना। हमारे जो मूवी सिनेमा बनाने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए, है ना, फिर जो कि यूनिक हो, और वो हमें ये जताए, लोगों को ये बताए कि हाँ ये इंडियन फिल्म है, मतलब ये इंडियन का रियल लाइफ कल्चर है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मूवीज़ में झलकनी चाहिए। चलिए, द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल डिसोनेंस but the truly Indian films should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life, where habit and speech, dresses and manners, background and foreground blend into a harmonious whole। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जो बहुत सारी अधिकतर जो मूवीज़ हैं हमारी, वो विजुअल डिसोनेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों का विरोध करती हैं, है ना। डिसोनेंस मतलब विरोध होता है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसीज, मतलब लेकिन जो रियल सच्ची भारतीय फिल्म जो होती है उसको क्या करना चाहिए, उनको इन सब विरोधों का सामना करना चाहिए, उन सब विरोधों को हटाना चाहिए, मतलब एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ। मतलब कहने का मतलब है सीधी बात कि हमारी जो मूवीज़ होनी चाहिए वो दूसरी चीज़ों को
ध्यान में ना रख कर, मतलब दूसरे देशों को कॉपी ना कर कर हमें अपनी बेसिक एस्पेक्ट में जो बिल्कुल साधारण चीज़ें होती हैं हमारी इंडियन लाइफ की, उन सब चीज़ों को अगर हम अपने मूवीज़ में शो ऑफ करें, शोकेस करें, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से मूवीज़ हमारे लिए इम्पैक्टफुल हमारे लिए होंगी, सबके लिए होंगी, मतलब, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ से चीज़ें लेनी चाहिए, वेयर हैबिट एंड स्पीच, ड्रेस एंड मैनर्स, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड। मतलब ये सारी चीज़ें जो आदतें हैं हमारे देश की, जो हमारे यहाँ की बोली है, फिर यहाँ पे जो ड्रेसेस हैं, जो यहाँ पे मैनर्स, जो आदर सत्कार किए जाते हैं, जो यहाँ के होते हैं ना आवभगत, फिर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, जो भी चीज़ें यहाँ की हैं उन सबको ब्लेंड यानी कि मिला देना चाहिए और एक कर देना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों की हमारी इंडियन लाइफस्टाइल को यूज़ करके अगर मूवीज़ अगर बनती हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगी। सत्यजीत राय के कहा अनुसार, इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। मतलब इट इज़ ओनली अ ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स का मतलब है, कहने का मतलब है कि जो भारतीय सिनेमा की जो आशा है ना, वो इसकी शैली और विषय वस्तु के सरलीकरण में ही निहित है ना। एट प्रेजेंट it would appear that nearly all the prevailing practices go against such a simplification। मतलब लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि आज के जो युग में जो मूवीज़ बन रही हैं वो इन सब चीज़ों से मतलब इस सरलीकरण के जस्ट अपोजिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग। मतलब अगर मान लीजिए कोई मूवी, इंडिया के बारे में बताया जा रही है कि अगर कोई मूवी बन रही है और वो प्रोडक्शन शुरू हो गई और साथ में हम देख रहे हैं कि कोई बिना कोई प्लानिंग के शुरू हो गई, बिना कोई पर्याप्त प्लानिंग के वो शुरू हो गई। समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शूटिंग करने का जो स्क्रिप्ट तैयार है वो भी नहीं है, मतलब बिना कोई शूटिंग स्क्रिप्ट के ही मूवी प्रोडक्शन शुरू हो गया उसका। पेंचेंट फॉर कन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट रैदर देन द स्ट्रॉन्ग। मतलब हमारे जो रुझाव है, मतलब झुकाव है, वो उस पर ज़्यादा होता है कि मतलब एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। अगर कोई हमारी चीज़ें मतलब ज़रूरत की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मतलब प्लॉट मतलब परिदृश्य होता है, मतलब सीन प्लॉट होते हैं ना, तो जो प्लॉट करना था वो ना होकर हमने कुछ और चेंज कर दिया। काउंटर मतलब उसका जो कहते हैं ना उसके बैकअप के लिए तैयार है तो उसको हमने यूज़ कर लिया। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्लॉट ना करके हम कुछ और अडॉप्ट कर लेते हैं। सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव, मतलब बिल्कुल समान भाषा में उसको बोले जा रहे हैं, जो भी हमारा स्क्रिप्ट है उन सब चीज़ों को बोलना। तो बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो दिक्कत करती है ना। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविच म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशन। देखिए वही बात होगी, आपने अक्सर देखा होगा कि कितनी सारी मूवीज़ आती हैं जो चल नहीं पाती हैं। उनका कारण ये भी होता है कि उनकी मूवीज़ में बहुत सारी म्यूजिक सॉन्ग्स जो होते हैं अंदर होते हैं मूवी के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो कि बिना किसी मतलब के किसी जगहों पे जड़ दिए गए रहते हैं, जैसे वही सैंडविच यानी कि बीच में लगा दिए रहते हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री विच इज़ ऑल लैंडस्केप। मतलब ऐसे देश जहाँ पर मतलब इंडिया जो है एक तरीके से पूरा खुला हुआ है, कितने सारे लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे, हम अगर देखा जाए तो उसके बावजूद भी इंडोर्स घर के अंदर हम शूटिंग कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको चिन्हित कर रहे हैं सत्यजीत राय और बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है एक तरीके से इंडियन सिनेमा के लिए। एंड एट ए टाइम when all other countries are turning to the documentary for inspiration, all this stand in the way of the evolution of distinctly style। मतलब जिस समय हमारे मतलब जिस समय जो अदर कंट्रीज हैं है ना, वो क्या कर रही हैं, वो टर्न हो रही है, मतलब घूम रही है किस तरीके की तरफ, डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनाए जा रहे हैं प्रेरणा स्रोत के लिए, अलग अलग टाइप की ऐसी मूवीज़ बनाई जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें घटना घटा रहे हैं हम अपने यहाँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मूवी को अलग बनाती हैं। मतलब कहने का मतलब है इस लाइन के बाद अब बताया जाएगा कि कुछ फिल्में इंडिया में ऐसी भी हुई हैं जो कि मतलब अच्छी छाप छोड़ा है इन्होंने, है ना। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब ये बोल रहा है रेयर, कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ अच्छी मूवीज़ ने अच्छा प्रभावी छाप छोड़ा है लोगों पे। जैसे कि बताया जा रहा है कि इफ्ताज धरती के लाल इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विथ स्टाइल। मतलब एक बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से एक थीम को लिया गया और उसको स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया गया, जो कि एक मूवी थी धरती के लाल।
मतलब इन सब दो मूवीज़ का नाम लेकर मैं बताया जा रहा है कि ये दो मूवीज़ ऐसी थी जिन्होंने कुछ अच्छा प्रभाव छोड़ा है हमारे हमारे फिल्म सिनेमा पे, इंडियन फिल्म सिनेमा पे। कि धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर द स्टाइल ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। शंकर्स कल्पना and imitable and highly individual experiments show a grasp of filmic moment and a respect for tradition। मतलब हमारे जो ट्रेडिशन चली आ रही है उसका सम्मान करते हुए ये तो कुछ मूवियाँ हैं, धरती के लाल और शंकर्स कल्पना, जिन्होंने कुछ अच्छे छाप छोड़े हैं, है ना। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज़ लाइफ इटसेल्फ। देखिए ध्यान से समझिए कि बिल्कुल सही बात बोली गई है कि जैसे कि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, मतलब कच्चा सामान, उसी को हम मतलब उस पर काम करके उससे पक्का बनाते हैं। तो मूवी के लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो लाइफ ही है, लाइफ यानी कि जीवन। क्योंकि आपने देखा होगा कि मूवीज़ में हम क्या देखते हैं, किसी की जीवन शैली देखते हैं, किसी का जीवन कैसे बीत रहा है, कोई कैसे उसमें जीता है मरता है, फिर वो रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें रिलेट करती हैं हमारे जीवन से। तो वही कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल है मूवी सिनेमा जगत की वो है लाइफ इटसेल्फ। It is incredible that a country which has inspired so much painting, music and poetry should fail to move the filmmakers। मतलब कह रहा है कि ये बहुत सोचने वाली बात है कि वैसा देश जहाँ पर मतलब पेंटिंग एंड ललित कला, म्यूज़िक एंड पोइट्री, ये सारी चीज़ें इंडिया में बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं और लोगों को इंस्पायर भी किया है, दूसरे देशों को लोगों को लुभावित भी किया है। उसके बावजूद भी यहाँ के फिल्म मेकर्स को इतना कुछ सोचना पड़ रहा है, इतना मुँह की खानी पड़ रही है। He has only to keep his eyes open and his ears let him to do so। मतलब अब आपको मतलब इन फिल्म मेकर्स को क्या करना चाहिए, उनके अपने आंखें खुले रखने चाहिए, कान खुले रखने चाहिए और चलो उनको अपना काम करने दो। मतलब एक तरीके से सत्यजीत रॉय ने इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालकर सारे फिल्म मेकर्स को ऐसा बोलने सोचने में मजबूर किया है कि वो इन सब चीज़ों पे सोचें और आगे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। और आशा करता हूँ इसके साथ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और मैं इस चैप्टर से विदा लेता हूँ और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।